चलें जी, अज़हर महमूद को पाकिस्तान रेड बॉल का हेड कोच मुकर्रर कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट रेड बॉल सेटअप का हेड कोच मुकर्रर कर दिया और ये कोच आर्जी होगा, एंटरिम होगा, टेम्परेरी होगा, थोड़े अरसे के लिए होगा। ये वर्ड्स इस वजह से यूज़ किए ताकि जिसको एक वर्ड नहीं समझ आया तो उसको दूसरा समझ आया था कि थोड़ी मुद्दत के लिए, सिर्फ अप्रैल 2026 तक कोच हैं आपके रेड बॉल के। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आप एक्टिंग कोच क्यों लेकर आते हैं। आप पीछे आकिब जवेद को लेके आए, एक्टिंग कोच हटा दिया, सैक कर दिया, इनको लाए। अब क्या होता है आगे, अब पहले ये सुन लें। अब अज़हर महमूद का मैं आपको एज अ कोच करियर बताऊंगा। पाकिस्तान को उन्होंने कितनी दफ़ा सर्व किया, काउंटी में कितनी दफ़ा सर्व किया, और क्यों अज़हर महमूद को एज एन इंटरिम कोच चूज़ किया गया, और अज़हर महमूद को ही क्यों कोच चूज़ किया गया। रिमेंबर, पाकिस्तान 4th रिचेस्ट बोर्ड है वर्ल्ड का, स्टिल आप वो मुहावरा नहीं है, माजरत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ मैं मुहावरतन यूज़ कर रहा हूँ, जितों दी खोती उत्थे आप लेती। ये पंजाबी का मुहावरा, आप समझ जाएंगे। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मुहावरतन इस्तेमाल करें हम। सबसे पहले मैं आपको अज़हर महमूद का जो है ना हिस्ट्री बताता हूँ एज आ पाकिस्तानी कोच। ये पाकिस्तान के बॉलिंग कोच रहे 2016 से 2019 तक। क्या कैरियर हाईलाइट्स वहाँ पर रहे 2016 से 2019 तक। पाकिस्तान ने क्या पाया? नथिंग स्पेशल। सैफ़ी भाई की कैप्टनसी तक हाईलाइट थी, बट उसके अलावा कुछ भी नहीं था। डिफेंसिव माइंडसेट था मिसबा के साथ। उसके बाद 2024 में हेड कोच, इंटरिम हेड कोच मतलब टेम्परेरी हेड कोच, न्यूजीलैंड सीरीज़ के इनको मुकर्रर किया गया। नो रिजल्ट, हम वो हार गए। दिसंबर 2024 में पाकिस्तान ने इनको हेड कोच बनाया था। 5 मैच की सीरीज़ न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो थी वो भी हम हार गए, और अब 2025 में फिर इनको कोच बना दिया गया। इससे पहले ये पाकिस्तान सुपर लीग में 2021 में इस्लामाबाद यूनाइटेड कोचिंग कर चुके हैं, 2024 में फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड में कोचिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट की अगर हम इनकी कोचिंग टेन्योर की बात करें तो कुछ भी नहीं है, खोखला है, खोखला, एम्प्टी, कोई अचीवमेंट नहीं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, इक्का दुक्का कह सकते हैं आप। काउंटी में सक्सेसफुल रहे हैं ये, इंग्लिश काउंटी में इन्होंने 2 काउंटीज़ की कोचिंग की और वो सक्सेसफुल रहे हैं। बट जब बात आती है पाकिस्तान क्रिकेट की, तब ये बिल्कुल खोखले हैं, बिल्कुल फिनिश। आप एक दफ़ा इन्हें 2016 में ट्राई किया आपने, 2016 से 19 तक आपको रिज़ल्ट नहीं मिला। आपने कहा शायद अच्छा कोच है, शायद रिज़ल्ट नहीं मिला, दोबारा ट्राई करते हैं। आपने इनको दोबारा ट्राई किया 2024 में, अर्ली में 2024 के दौरान 1-2 दफ़ा दोबारा ट्राई किया, आपको रिजल्ट्स नहीं मिले। आपने इनको असिस्टेंट कोच बनाया था फॉर्मेट्स का, आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, आपने सैक कर दिया। क्या नौबत आई कि आपने रेड बॉल का कोच मुकर्रर कर दिया। यार हमारी रेड बॉल क्रिकेट वैसे ख़त्म होती जा रही है, डाउन द ट्रैक जा रही है हमारी रेड बॉल क्रिकेट। कैसे? लास्ट वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में हमने 7 पे फिनिश किया था, वर्स्ट, सबसे लास्ट पे, बांग्लादेश से नीचे भी हम थे। शर्म का मकाम था पाकिस्तान के लिए कि हम लास्ट में फिनिश करें। इंडिया 2 दफ़ा वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंच चुका, तीसरी दफ़ा पहुंचते पहुंचते रह गया, और अब हम जो हमेशा लास्ट में फिनिश करते हैं। हमारी क्रिकेट दुनिया वर्ल्ड जो है ना वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप साइकिल का आगाज़ कर चुकी है। जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैच चल रहे हैं, इंडिया और इंग्लैंड के टेस्ट मैच चल रहे हैं, उसके अलावा जो अभी पीछे वेस्ट इंडीज़ के टेस्ट मैच चल रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच चल रहे थे, इसके बाद फिर मतलब वो टेस्ट मैच चलते जा रहे हैं, वो रुक नहीं रहा। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इनका बैक गियर नहीं लगता टेस्ट मैच से, इस वजह से कामयाब हैं। टेस्ट क्रिकेट आपको ग्रूम करती है, आपका मोमेंटम बना रहता है क्रिकेट में, आपकी फिटनेस मेंटेन रहती है, आपके अंदर कंसिस्टेंसी वाला फैक्टर मेंटेन रहता है, आपको इंजरीज़ कम होती हैं। आप जब बार बार क्रिकेट खेलते हैं तो आपको आदत सी हो जाती है। आप जब रेड बॉल खेलते हैं तो आप जो है ना, आप अगर बॉलर है तो उसकी लाइन ठीक हो जाती है, क्योंकि रेड बॉल में आपने काफ़ी ज़्यादा ओवर करने होते हैं, 10, 15, 20, 25, 30, जब जहाँ आप ओवर कर सकते हैं वो करने होते हैं। अगर आप बैटर हैं तो आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ जो मजबूत होती जाती है। ये फ़ायदा है रेड बॉल क्रिकेट का। रेड बॉल क्रिकेट की बेस है और आपने उसको ख़त्म कर दिया। अक्टूबर में जाकर हमारे साउथ अफ्रीका के साथ 2 टेस्ट मैच हैं, उसकी कोचिंग करेंगे अज़हर महमूद, दैट्स इट। उसके अलावा ये किसी कोचिंग करते नज़र नहीं आ रहे। 2026 अप्रैल तक पाकिस्तान की कोई क्रिकेट नहीं है, टेस्ट क्रिकेट सिर्फ ये वाली है, साउथ अफ्रीका वाली होम में, और इन 2 टेस्ट मैच के कोच हैं। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता दूं
कि इनको इंटरिम कोच क्यों बनाया गया, पीसीबी ने क्यों बनाया इनको इंटरिम कोच। कोच जो भी एक आप जिस बंदे को भी आप जिम्मेदारी सौंपते हैं ना, मतलब आपको कोई जिम्मेदारी सौंपी गई है, फ़र्ज़ करें सिंपल सी मिसाल है, यू आर अ स्टूडेंट, आपको क्लास टीचर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपता है कि जी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ़र्ज़ करें आपने उस इंस्टीट्यूट में 2 साल रहना है और आपको वो ज़िम्मेदारी सौंपता है सिर्फ 6 महीने की। 6 महीने आपकी ज़िम्मेदारी है, बाद का पता नहीं है रखता हूँ मैं नहीं रखता। तो आपके अंदर एक खटकेगा ज़रूर कि यार ये क्या बात हुई, अगर मेरे पे ट्रस्ट किया गया है तो पूरे टेन्योर के लिए किया जाए, क्यों 6 महीने, क्यों कुछ देर। यही हमारी पाकिस्तान क्रिकेट का इशू है कि ये जब कोई कोच अनाउंस करते हैं तो मिनट नहीं लगाते, सब्र नहीं करते और हटा देते हैं। जज्बाती लोग हैं यार हमारे एशियन, प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं। आप कोच लगाते हैं, एक सीरीज़ हार गया, पता नहीं क्या हो गया, दैट्स इट, सैक करो इसको। हफीज़ आया ख़त्म, मिसबा आया ख़त्म करो, ये फलाना आया ख़त्म, चेयरमैन चेंज हुआ, सब चीज़ें चेंज। ये आपके क्रिकेटर्स भी मुंह से कितनी दफ़ा कह चुके हैं, इनडायरेक्टली भी और डायरेक्टली भी, कि जब सेटअप में बार बार चेंजिंग आती है ना तो प्लेयर पे इफेक्ट पड़ता है। कुछ प्लेयर कहते हैं कि हमारा काम क्रिकेट खेलना है, ठीक है आपका काम क्रिकेट खेलना है, बट आपका जब टीचर, अब आप एक वही मिसाल है कि अगर आप आपकी क्लास है और आपका हर 10 दिन बाद टीचर बदल दिया जाए तो आप पढ़ सकेंगे? नहीं पढ़ सकेंगे। अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और मैं यही कहता हूँ कि कोचेज़ को भी यही चाहिए कि जब वो आते हैं, वो आए हैं, कोई भी कोच आया, चाहे वो लोकल है, चाहे वो गोरा है, कोई जो मर्जी है, वट वो कोच आया, वो पहली शर्त ही पीसीबी से ये रखे कि जी मेरा कॉन्ट्रैक्ट कितनी देर का होगा, 1 साल का होगा, 2 साल का होगा, 3 साल का होगा, कितनी देर का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर आए। 6 महीने का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, इंटरिम कोच कुछ नहीं होता, एक आधी दफ़ा चलता है। लेकिन अज़हर महमूद को शायद पीसीबी इस बेस पे रख रहा है कि जी एक्सपीरियंस है, काउंटी का एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान के लड़कों को जानता है, पाकिस्तान के लड़कों के साथ टाइम स्पेंड किया हुआ है, 2016 से 19 में भी किया, 23 में भी किया, 24 में भी किया, असिस्टेंट कोच भी रहा, मतलब काफ़ी टाइम स्पेंड कर चुके हैं अज़हर महमूद पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ। लैंग्वेज को समझते हैं, बॉडी लैंग्वेज को समझते हैं, हर प्लेयर को समझते हैं, वो कैसा खेलता है, वो कैसा खेलता है, कहाँ पर खामियाँ हैं, वो ठीक है। लेकिन जब आपने एक के साथ 1 2 3 ट्राई कर ली तो साइड पर कर दी। अब कुछ लोग कह रहे हैं जी ऑप्शंस नहीं होंगी, आप 4th रिचेस्ट बोर्ड हैं, 3 महीने के बाद आपने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, आप चले 2 महीने में आप टेस्ट क्रिकेट का कोच नहीं अनाउंस कर सकते, आप टेस्ट क्रिकेट के कोच एप्लीकेशन ओपन कर दें, कोचेज आएंगे। गैरी क्रिस्टन ने पीछे जो मैंने आपको उससे वीडियो बनाई थी, पीछे एक जो खबर गैरी क्रिस्टन के बारे में आई थी, उन्होंने कहा था कि अगर मुझे पाकिस्तान क्रिकेट की कोचिंग ऑफर होती है तो मैं आऊँगा, लेकिन प्लेयर्स के लिए आऊँगा और राइट टाइम पर आऊँगा, सही वक्त पर आऊँगा। अगर आप गैरी से आराम से बात करते कि सर आप आएँ, आपका ये कॉन्ट्रैक्ट है, आपके पास सिलेक्शन का जो सिलेक्शन का इख्तियार भी होगा, आपके पास प्लेयर निकालने डालने का इख्तियार होगा, आपको हम सब इख्तियार देंगे, आप 2 साल के लिए या 1.5 साल के लिए, जितनी भी देर के लिए, वट एवर द कॉन्ट्रैक्ट, आप पाकिस्तान क्रिकेट सेटअप का हिस्सा बने। बट वो आप गैरी क्रिस्टन को लेकर आए, थोड़ी देर के लिए रखा, अभी T20 वर्ल्ड कप में वो बंदा एनालाइज कर रहा था टीम को, आपने उसको निकाल दिया। जैसन गिलस्पी दूध में से मक्खी को निकाल दी, दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया आपने उसको। अब वो आपको बता रहा है, आपकी रियलिटीज़ बता रहा है, उसने आकिब जावेद को झुककर भी कहा है। तो घोड़ा कोई ऐसे बात नहीं करता, बिहाइंड द माइंड उनके कोई ना कोई लॉजिक होगी जो उन्होंने इस तरह बात की है। तो आपकी मैनेजमेंट के बहुत इशूज़ हैं, और जब तक टीचर नहीं ना ठीक होगा, स्टूडेंट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ये मैं आपको सिंपली एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, और ये बहुत वर्स्ट शायद हो सकता है, नहीं हो सकता, अब ये वक्त बताएगा। लेकिन मैंने आपको स्टैट्स बताए, मैंने आपको रियलिटीज़ बताई, उस बेसिस पर एक इंटरिम कोच अज़हर महमूद को रखना समझ से बाहर है। आगे हमारी टेस्ट क्रिकेट बहुत थोड़ी है, बहुत नीचे है, टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटाइज़ नहीं करते हमारे फास्ट बॉलर स्पेशली। कुछ ओवर्स करवाने के बाद निगल हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है। बहरहाल कोच हमारा टेस्ट का कैप्टन वो भी अभी तक कोई भी नहीं है, शान मसूद है, उनको उन्होंने सैक कर देना। हमारा चैनल देखते हैं, ये अनाउंसमेंट हो गई है, नेक्स्ट वीडियो हमारी वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ पे आ रही है, तो मुझे कुछ कंफर्मेशन मिली है ODI T20 के मतलब, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।